तो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये सीरीज में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो भी कोर्सेज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर परस्यू करने वाले हो, उन कोर्सेज को पहले जान लो, फिर बाद में देखना कि वो कोर्सेज इतने इंपॉर्टेंट है या क्या वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करते हैं, आपको करने चाहिए भी या नहीं करने चाहिए। और टू नो द ट्रुथ फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ में वो बच्चे बुला के लेकर आऊंगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी मीडियोकर कॉलेज में पढ़ रहे हैं या किसी एवरेज कॉलेज से पढ़ रहे हैं। और वहां से पढ़ने के बाद वो तुमको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसी पढ़ाई होती है और क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या सब्जेक्ट है, सो दैट तुम्हें अभी राइट फ्रॉम क्लास 12 तुम्हें पता चल जाए कि वो कोर्स तुम्हें परस्यू करना भी है या नहीं परस्यू करना है। सो आज मैं जिस बच्चे को बुला रहा हूं, ये हमारी पास आउट है 2018 बैच की। इनका नाम है ईश्वर अरोड़ा और ये मेरी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट है। 12th में आया था इनका 95.5 परसेंटेज, अकाउंटेंसी में आए थे इनके 89 मार्क्स सबसे कम, इकोनॉमिक्स में आया था 95 एंड मैथमेटिक्स में आया था 98। तो यश महेश्वरी सर की जय हो। तो भाई 98 इतना नंबर, तो ओवरऑल 95.5 परसेंटेज आए और मैत्री कॉलेज में इन्होंने इकोनॉमिक ऑनर्स में अपना ग्रेजुएशन परस्यू किया है। आज की डेट में ये गोखले कॉलेज पुणे में पढ़ रही है, शानदार कॉलेज है। तो आइए बुलाते हैं ईश्वा को और जानते हैं उनसे ही कि कैसा रहा है अभी तक उनका एक्सपीरियंस सो फार। सो ईश्वा कम। So, hi everyone, I'm ईश्वा अरोड़ा। सर ने मोस्ट लाइकली मुझे बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया, बट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। तो आई एम अ रेसिडेंट ऑफ लखनऊ। आई डिड माई 11th and 12th फ्रॉम सिटी मॉन्टेंसरी स्कूल कानपुर रोड एंड आई जॉइंट शुभम सर इन क्लास 11th और वहाँ से हमारी जर्नी साथ में शुरू हुई है एंड अभी तक है। एज ही टोल्ड, आई एम 2018 पास आउट। ओके, तो मैं जब 12th में थी, इकोनॉमिक्स पसंद था, बॉस पसंद था, अच्छा खासा पसंद था। शुभम सर पढ़ा रहे थे तो ऑब्वियसली पसंद होना ही था। तो बहुत इंक्लिनेशन था कि यार नहीं, इकोनॉमिक्स में कुछ करना है, कुछ करना है, ये पसंद है। और सच बताओ तो रूल आउट किया था कि बीकॉम नहीं करना है, बीबीए नहीं करना है, तो क्या करना है, इको ऑनर्स करना। और इको ऑनर्स करने का सबसे बड़ा बड़ा मेरा जो मोटिवेशन था वो मिस्टर शुभम जगदीश थे, जिन्होंने बोला कि नहीं, इको ऑनर्स करना है, बहुत स्कोप है, बहुत चल रहा है, वही करना है, इकोनॉमिक्स अच्छी है, कर लोगी, चलो कर लिया जाएगा, देखा जाएगा। फिर आए दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स, भर तो दिए बड़े शान से दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स। डर था रिजल्ट का कि क्या आएगा, कैसा होगा, क्या सिनेरियो रहेगा। थैंकफुली 95.5% आए। मेरे टाइम पे ऑफलाइन थे तो हाँ भाई 95.5% मायने रखता था थोड़ा सा, अब नहीं रखता। आप सब जानते हैं 97% वालों को भी क्या कॉलेज मिल रहा है डीयू का, वी नो दैट। एंड पर्सनली वो गलत है, खैर चलो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बट या आई स्कोर 95.5%, बहुत सीधी बात, टॉप का कॉलेज नहीं मिल रहा था। नहीं मिलेगा यार, 97-98% वाले बच्चे बैठे हो या 95.5 को कौन देखता है। घर में तो बहुत खुशी थी भाई 95% आया है, बट कॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। बट लेना इको ऑनर्स ही था, कोर्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। बीकॉम ले लेती, अच्छा कॉलेज मिल जाता, बट करना इको ऑनर्स था तो कोर्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। माई प्रेफरेंस वॉज कोर्स ओवर कॉलेज। ओके, तो दैट वॉज माई टेक। देन देखा गया भाई इको ऑनर्स में कहाँ मिल रहा है, फर्स्ट लिस्ट आई, सेकंड लिस्ट आई, नहीं हो रहा था अच्छे कॉलेज में। फिर लगा कि सीट लॉक कर लेनी चाहिए, तो मैंने सबसे पहले सीट लॉक करी थी लक्ष्मीबाई कॉलेज में। लक्ष्मीबाई कॉलेज में लॉक करी। भाई कॉलेज के सपने होते हैं, बड़ा कॉलेज होगा, बड़ा कैंपस होगा, बढ़िया कोविड कॉलेज होगा, कुछ नहीं था। मैं लक्ष्मीबाई में अंदर गई थी, पर क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना था, यू नो द हाइप राइट, एवरीबडी नोज कि डीयू का बच्चा डीयू का होता है ना। तो वो हाइप था, तो लक्ष्मीबाई में भाई एडमिशन ले लिया। लकीली जिस टाइम पर मैं जा रही थी अपना लखनऊ से सारा सामान वामान लेके कॉलेज, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में लक्ष्मीबाई में करने के लिए, उस दिन 7th कट ऑफ लिस्ट आई एंड आई एनरोल्ड इनटू मैत्री। मैत्री बेटर कॉलेज है, मैत्री साउथ कैंपस का कॉलेज है, इट इज़ अ प्रिटी गुड कॉलेज, ऑल गर्ल्स है, लेट मी टेल यू। तो फिर मैं मैत्री में चली गई। इकोनॉमिक्स पसंद थी इसलिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, कि इकोनॉमिक्स आती थी इसलिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप सोचते हो कि आपके इकोनॉमिक्स में 100 नंबर आए हैं और आप इको ऑनर्स में बहुत अच्छा करेंगे, तो बॉस झोल है, झोल बता रही हूँ। आई हैव सीन मेरी क्लास में, आप सोचो ना, बिकॉज कट ऑफ है तो उतना ही बच्चा आएगा। सब मतलब एवरेज 95% ईयर वाला मेरे साथ बैठा हुआ था, एवरीबडी। लोएस्ट मेरी क्लास में होगा किसी का तो 94 होगा, लोएस्ट सब 95% ईयर, अपने स्कूल के सब महारथी आए हुए हैं। बट बस बैंड बज गई थी पहले सेमेस्टर। खैर
लेट मी नॉट स्केयर यू, लेट अस कम टू द मेन फंडा, हम यहाँ पे क्यों आए हैं। मैं सिर्फ आपको ये चीज़ें बताना चाहती हूँ कि एक अगर आपके माइंडसेट में भी दूर दूर तक भी अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो आपको उसके बारे में क्या पता होना चाहिए। शायद मैं अपने 12th में चीज़ ढूंढ रही थी तो शुभम सर टोल्ड मी एंड टुडे हियर आई एम टू टेल यू। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक्स ऑनर्स हमें ड्यू से करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी तक का सो फार जो चीज़ हम लोग कंसिडरेशन में लेके चलते हैं वो होता है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कूल, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए अभी तक का, मैं बता रही हूँ कि मैथ्स इज मैंडेटरी। भाई लोग हाथ जोड़ के विनती है सबसे, आपको मैथ्स नहीं आती है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मत लेना यार। बेस्ट 4 पे हम आईएससी वाले हैं, हमारे पास स्कोप होता है बेस्ट ऑफ 4 चूज करने का। आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, आपके मैथ्स में नंबर आए नहीं आए वो मायने नहीं रखता। बट मैथ्स नहीं है तो बॉस आप रेस से ही बाहर हो ना, आप तो एडमिशन के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो फंडा यहीं खत्म। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? मैथ्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इफ देर आर स्टूडेंट्स जो अभी 11th में गए हैं और दोज आर वाचिंग दिस वीडियो, तो प्लीज बॉस अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना है या आगे आपको इसको एज अपना स्कोप में भी रखना है, अभी नहीं पता क्या लेना है, फेयर इनफ, बट मैथ्स मत छोड़ना। बिकॉज 12th में तुम आ जाओगे और तुमने मैथ्स नहीं लिया होगा, तुम वापस नहीं जा पाओगे। मैथ्स में कम नंबर आएंगे चलेगा बॉस, पर मैथ्स होनी। तो गाइज ओनली मेजर क्राइटेरिया, आपके पास चार सब्जेक्ट्स हैं। यू हैव इंग्लिश, फॉर आईएससी यू हैव कॉमर्स, फॉर सीबीएसई यू हैव बीएसटी, फॉर आईएससी यू हैव अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, you have these 4 subjects, right? 5th one should be your maths. You have offers, like आपके पास और options होते हैं, you have this IT or I don't know what all subjects they offer now, but please sincere request take maths। अगर इसमें आना या आना छोड़ो, इसको ऑप्शन भी लेना है तो मैथ्स लेनी जरूरी है बस। चलो now let's move ahead। what who should opt eco honors? तो बॉस इको ऑनर्स किसको लेनी चाहिए? हाँ, सब सोच रहे होंगे सिंपल है यार, जिसको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट हो वो इको ऑनर्स ले लो, फेयर इनफ ना, दैट्स इजी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेट मी टेल यू द हार्श रियलिटी बिहाइंड दिस। इको ऑनर्स उसको लेना चाहिए जिसको मैथ्स आती हो। यू शुड नो मैथ्स। भाई मैथ्स आनी चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है, मैं सच बता रही हूँ। लाइक व्हेन आई एंटर्ड, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर किया, सेकंड सेमेस्टर किया, मैं अभी आपको कोर्स स्ट्रक्चर बताऊंगी आगे की कैसे क्या होता है, कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या होना चाहिए, मैं आपका बहुत सब क्लियर कर दूंगी, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैथ्स क्यों होनी चाहिए। तो व्हेन आई कंप्लीटेड माई फर्स्ट ईयर आई ग्रेजुअली रियलाइज्ड कि बॉस मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर रही हूँ, मैं तो ऐसा लग रहा है मैथ्स ऑनर्स कर रही हूँ। As far as Delhi University का कोर्स इज कंसर्न्ड, मैथ्स प्लेस एन इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो उसमें हर जगह मैथ्स है, हर जगह मैथ्स। ओके, सो इफ यू आर टेकिंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स जस्ट बिकॉज यू लव इकोनॉमिक्स बट यू डोंट नो मैथ्स, देन प्लीज थिंक इट बिफोर दैट। लेने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। अगर तुम्हें मैथ्स से डर है तो बॉस देखो, मैं ये नहीं बोलूंगी अगर मैथ्स से डर है तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स मत लो, क्यों ना लो भाई, इकोनॉमिक्स आना जरूरी है और बहुत स्कोप है आगे चल के। तो अभी तुम्हारे पास 2 साल है यार, 11th 12th स्टडी मैथ्स अच्छे से करो, कॉन्सेप्ट समझो और लो। सो जहां तक का ये क्वेश्चन है कि हु शुड ऑप्ट इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स उसी को लेना चाहिए जिसको मैथ्स झेलने की क्षमता रखता हो। भाई आना ना आना दूसरी बात है, पर मैथ्स झेलने की क्षमता, समझे। एंड वो तो प्री रिक्विजिट कंडीशन एक है ही है कि आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक्स आने चाहिए। यू नो कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, यू शुड नो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, यू शुड नो टोटल कॉस्ट क्या होता है, बेसिक। तो इतना तो बस 12th में कर ही लेते हैं हम, बाकी सब चीज़ें रिपीटेटिव होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी होती, तो वो हम आगे देखते हैं क्या करना है। बट ये चीज़ तो क्लियर है ना कि हु शुड ऑप्ट इकोनॉमिक्स ऑनर्स। चलो लेट्स सी अहेड।
प्लेसमेंट्स, बहुत बहुत क्यूरियोसिटी होती है प्लेसमेंट्स को लेके, ठीक है। जब मैं घुसी अंदर, तो मैं बीइंग अ स्टूडेंट आपको बताती हूँ यार, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, माइक्रो पढ़ाएंगे, मैक्रो पढ़ाएंगे, और क्या कर लेंगे, नौकरी कैसे देंगे हमको, भाई ग्रेजुएशन के बाद नौकरी तो करनी है। जब जाते हैं तो सबको जोश होता है कि भाई 3 साल का पढ़ाई करके नौकरी करना है, ठीक है। बट वंस यू गेट इन, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी हैज दैट मोटिव, बट फ्यू हैव, अदर्स दे ईदर गो फॉर मास्टर्स, और आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं solely, that's either go for masters or you go for corporate। पहले हम करते हैं मास्टर्स पे। लेट्स गो, मास्टर्स का पढ़ते हैं। मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के लिए मैं अभी निकली हूँ, मैंने अभी जुलाई अगस्त में एंट्रेंसेस दिए थे। तो मास्टर्स के लिए बॉस सुनो, 4 बाप कॉलेजेस हैं हमारे, 4 बाप कॉलेजेस। कौन से? DSC, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा, बिकॉज आप अभी इस फील्ड में नहीं आए, तो इट्स फेयर, आई एम टेलिंग यू। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ISI stands for Indian Statistical Institute, JNU Jawaharlal Nehru University, IGIDR Indira Gandhi Institute of Developmental Research, then you have this Gokhale Institute of Politics and Economics, currently where I am, IIFT, and you have Shivnada University. ये top colleges हैं. There are other also in the list. Let me tell you. You have Ashoka. I forgot to write it. Pretty good college. बहुत बहुत अच्छा कर रहा है इस टाइम पर. So हमारे पास मास्टर्स के जो टॉप नॉच कॉलेजेस हैं, आई हैव रिटन देयर फॉर यू. ठीक है. अब बॉस इसमें क्या होता है, इसमें आगे कंपटीशन कितना है, क्या सीन है, उसकी अभी से टेंशन नहीं लेने का. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि प्रोस्पेक्ट्स क्या है, यू शुड नो ये होता है, बट ये कैसे होता है वो अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अभी 11th-12th में यू पीपल आर इन योर 11th और इन 12th, तो अभी का फोकस हमारा ये होना चाहिए कि एक एक करके सीढ़ी चढ़ते हैं ना, लेट्स नॉट जंप. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आगे क्या क्या कर सकते हो. तो ये कॉलेजेस कुछ हैं जो आपको ऑफर करते हैं कोर्सेज. क्या आपको MA ऑफर कर सकते हैं, या आपको MSc ऑफर कर सकते हैं, बेस्ड ऑन कि आपका क्या मन है या वेयर डू यू वांट टू गो, आगे आपको क्या करना है. तो वो इतनी जल्दी नहीं डिसाइड हो पाता, बट इफ यू हैव अ क्लियर कट विजन, लेट मी टेल यू, अगर कोई बहुत फोकस्ड होके इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेता है और किसी का आगे अकेडमिया में जाने का है, एज इन आगे प्रोफेसर, लेक्चरर, इस फील्ड में यू हैव टू गो, देन पीपल डू गो फॉर Delhi School of Economics. They wish to go for, rather I should correct myself. And बिल्कुल यार समझ लो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है Delhi School of Economics, but बॉस आसान नहीं है जाना. Here we'll discuss it all over again someday, some other time. But yeah, these are the top notch colleges जहाँ पर हम मास्टर्स के लिए जा सकते हैं और आगे अपनी हायर एजुकेशन इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं. मैंने मास्टर्स क्यों किया? क्योंकि बॉस मुझे प्लेसमेंट्स में अभी नहीं जाना था ग्रेजुएशन के बाद, और मुझे इकोनॉमिक्स पसंद था और मैं इस सब्जेक्ट को और ज़्यादा डेप्थ में जानना चाह रही थी. तो माय पर्पस वाज सिंपली दिस. अभी भी मुझसे कोई पूछे कि भाई आगे पता है कि बिल्कुल ऐसे करना ये करना, नहीं, इकोनॉमिक्स पसंद थी और ग्रेजुएशन के बाद आगे और पढ़ना था, तो मैंने इसलिए मास्टर्स चूज किया. बट दीज आर द फ्यू कॉलेजेस. नाउ लेट्स सी कि अगर जो नहीं जाते मास्टर्स के लिए, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नहीं करना चाहते मास्टर्स, वो क्या करते हैं. अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाह रही थी कि ये मास्टर्स के लिए बेसिकली जो होता है वो एंट्रेंस ही है. कहीं भी मेरिट वाला सिस्टम बहुत ही रेयर है. इन सब के आपको रिटन एग्जाम्स क्वालिफाई करने होंगे. यू क्वालिफाई द रिटन एग्जाम, यू राइट योर MCQs होते हैं. ISI का सब्जेक्टिव पेपर होता है, वो that's another issue, but I'm just telling you कि majority is that you have to write the entrance. ठीक है, कोई आपका नंबर नहीं मायने रखता इसमें. दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली कॉलेज जो आपको मेरिट बेस पे लेता है, वो भी सिर्फ प्रिविलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को मिलता है. There are 50% seats reserved in Delhi School of Economics based on your merit, and merit is very high over here. Let me tell you,
बट या जो अच्छा करते हैं अपने कॉलेजेस में, जो 3 साल ग्रेजुएशन की बहुत सिंसियरली पढ़ाई करते हैं और दे स्कोर रियली वेल इन देयर ग्रेजुएशन, दे गेट अ चांस वो डीएससी में डायरेक्ट एडमिशन का। उनको रिटर्न क्वालिफाई नहीं करना है, पर बाकी हर कॉलेज में आपको एंट्रेंस देना है। आपको एमसीक्यू पढ़ना है जिसमें आपका 3 साल का पूरा कोर्स इकोनॉमिक्स का आता है, मैथ्स तगड़ी आती है, तो ऑल दैट गोज विदाउट सेइंग। उसके बाद अब बॉस मास्टर्स नहीं करना, आगे पढ़ाई नहीं करनी, बहुत हो गई पढ़ाई, अब क्या करना है? नौकरी। मिलती है नौकरी, लेट मी टेल यू, बट रियल फैक्ट, हम बिल्कुल ट्रुथ पे आते हैं। जो बहुत टॉप नॉच कॉलेजेस हैं जैसे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SRCC, मिरांडा हाउस, मतलब जो बिल्कुल लेडी श्री राम, जो बिल्कुल टॉप के कॉलेजेस हैं, वो बहुत बढ़िया पैकेजेस आपको ऑफर करते हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस। 3 साल के बाद आपको इतना पैसा मिल रहा है, नॉट रॉन्ग। क्या नौकरी देते हैं वो आके? आपको क्या लगता है कि आप 3 साल में ऐसा क्या कर लेते हो जो आपको नौकरी देते हैं? तो इकोनॉमिक्स के फील्ड में आप इन सब पे आपको प्लेसमेंट्स मिल सकते हैं। किस पे? यू कैन बी अ डेटा एनालिस्ट। ये कंपनीज आजकल ऑफर करती हैं आपको एज अ डेटा एनालिस्ट की तरह, दे अपॉइंट यू। ओके, दे कैन बी कंसल्टेंट, दे कैन लाइक हायर यू एज अ कंसल्टेंट, दे कैन बी रिस्क मैनेजमेंट। ये एक होता है फील्ड जिनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, या कंपनीज डू हायर देम आजकल, पीपल हु गो हु स्टडी स्टॉक मार्केट अ लॉट, जिनको मार्केट का अप डाउन का आइडिया है, तो कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर्स कैसे होते हैं, या क्या किससे हमें एब्सटेन करना चाहिए, ये सब चीज़ें एक रिस्क मैनेजमेंट की प्रोफाइल पे आती हैं। और आप एज एन इकोनॉमिस्ट दे हायर यू फॉर दिस। और एक अपना बेसिक सिंपल सबको पता होगा, कंटेंट राइटर। आई नो ग्रेजुएशन में आधे लोग इंटर्नशिप ही इसमें करते हैं, कंटेंट राइटिंग में। आपको क्या करना होता है इसमें? एज एन यू राइट ब्लॉग्स, और कंपनी के लिए आप लिखते हो, उनका सोशल मीडिया हैंडल करते हो, एंड स्टफ लाइक दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट कि आपका आगे अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया तो क्या 3 साल के बाद व्हाट शुड बी योर प्लान ऑफ एक्शन, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कॉलेज में हो, प्लेसमेंट्स उस अकॉर्डिंग होता है। मैं साउथ कैंपस के कॉलेज में थी, मेरे कॉलेज में भी प्लेसमेंट था। आई एम नॉट सेइंग दैट नहीं हुआ प्लेसमेंट, लोगों का हुआ, बट बहुत बहुत नॉमिनल पैकेजेस दे रहे थे वो। एंड इफ यू थिंक दैट्स ओके एंड इफ यू नीड वर्क एक्सपीरियंस, देन इट्स गुड टू गो अहेड बॉस, एक्सपीरियंस लो, आगे MBA करना है अगर आपको 3 साल के इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद, देन इट्स रियली गुड, बट डिपेंड्स व्हाट्स योर फोकस। ओके, नाउ मूविंग अहेड, जो मेन चीज है दैट्स 6 सेमेस्टर में बॉस, ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था कि वहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, आई नो मेजरली इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, बट कैसे होगा, क्या होगा, आई एम टेलिंग यू द इनसाइट, डीप इनसाइट। ऑब्वियसली आई हैव स्टडीड दिस, तो आई नो। तो लेट मी टेल यू, दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे पहले सेमेस्टर बेस होता है। ठीक है, यू हैव 6 सेमेस्टर्स, 3 साल है, हर साल 2 सेमेस्टर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स, दैट्स हाउ इट गोज। तो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। 6 सेमेस्टर हैं, 3 साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। हर सेमेस्टर, हर ईयर में देयर आर 2 सेमेस्टर्स, 1, 2। पहले सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में वो आपको नया समझते हैं कि आप 12th से उठ के आए हो, तो बॉस 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक, अब इन 4 सब्जेक्ट्स कौन से हैं, लेट अस सी। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हमारे हैं, हाँ राइट। So these 4 subjects are Introductory Microeconomics. MME stands for Mathematical Methods of Economics. That's 1. मतलब first version. AECC is Ability Enhancement Compulsory Course. Okay, ये compulsory होता है करना, मैं बताती हूँ इसमें क्या है. And this 4th one is the General Elective. That's GE. Okay, so Introductory Microeconomics की अगर हम बात करें, जल्दी बात करेंगे. Introductory Microeconomics में बॉस ये मत सोचना कि तुम्हें 12th की इकोनॉमिक्स आती है तो तुम कर लोगे इंट्रोडक्टरी है, नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है बॉस, नहीं होता। लेट मी टेल यू, हम जैसे आईसीस पढ़ते थे, हमने बजट लाइन पढ़ी, हमने उसका ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा, बेसिक चीजें करी थी, बट उसके बाद कितनी सारी चीजें हैं, कितनी चीजें नहीं है। स्लट्स की इक्वेशन, हिक्सियन इक्वेशंस, ये सब व्हाट इज ऑल इट अबाउट इट हमने नहीं पढ़ा है।
तो बॉस ये भूल जाना कि बिल्कुल इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी जैसे 12th में पढ़ाई जाती थी, वैसा कुछ नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो दैट्स व्हाट इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। फिर ये एक बहुत धाकड़ सब्जेक्ट आता है, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स 1। बॉस मेरी बहुत जान निकलती थी सब्जेक्ट में। मैथ्स, हमने कैसी मैथ्स पढ़ी है अभी? इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया, इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, डिफरेंशिएशन आया, डिफरेंशिएशन सॉल्व कर दो। बॉस इसमें थ्योरेटिकल मैथ्स होती है, तो मानोगे मतलब वी हैव टू स्टडी द डेफिनेशन कि ये क्या है। अगर जैसे फॉर इंस्टेंस मैथ्स में अगर डिफरेंशिएशन आप पढ़ रहे हो तो डिफरेंशिएशन की स्लोप आप निकालते हो, यू नो द फॉर्मूला dy बाई dx, भाई सबको पता है, पर वो dy बाई dx क्या है, कैसे आया, वो लाइन बनी, वो स्लोप बना, वो डायग्रामेटिकली वो चीज क्या है, वो होता है सब्जेक्ट। You have calculus, you have vectors, you have everything in this subject. Differential equation, difference equation, what not. बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये, और ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू, मैं थोड़ा इनिशियली इस सब्जेक्ट के साथ मैंने स्ट्रगल किया था, बट या देन आई कोप्ड अप, बट या दिस इज डिफिकल्ट। देन यू हैव दिस ACC, बहुत बढ़िया कोर्स है, नंबर देने के लिए होता है। ACC में दिल्ली यूनिवर्सिटी, डिपेंड्स अपॉन कॉलेज टू कॉलेज, वो क्या कोर्सेज आपको ऑफर करते हैं। वैसे प्रोबेबली इंग्लिश और EVS होता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो उसमें इतना कोई लोड नहीं है। उसके बाद ये आता है GE। इसको बहुत वाइसली चूज करना जब तुम फर्स्ट ईयर में जाओगे, ये बहुत कम गाइडेंस मिल पाती है, बट आई एम टेलिंग यू इन एडवांस, GE में तुम्हें बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाएंगे। मैथ्स ऑफर किया जाएगा तुमको, कॉमर्स ऑफर किया जाएगा तुमको, इंग्लिश ऑफर किया जाएगा, और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में अलग अलग सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहेगा, टेक मैथ, टेक मैथ्स। अगर मैथ्स से डरते भी हो तो भी मैथ्स लो, बॉस बहुत हेल्प करता है मैथ्स। तुम्हारे सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स में तुमको हेल्प करेगा, इकोनॉमिक्स में तुम्हारे को मैथ्स हेल्प करेगा। तो अगर किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ने से आपके 2 सब्जेक्ट्स के काम चल रहे तो क्यों ना करो वो यार। और ये बहुत कम तुमको गाइडेंस मिल पाएगी कि तुमको फर्स्ट ईयर में जाके, एक तो नए नए गए होते हैं, कुछ पता होता नहीं है, फर्स्ट ईयर में जाके जनरल इलेक्टिव क्या ले। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड यू आर थिंकिंग ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तुम्हें ऑप्शन दिया जाएगा फर्स्ट ईयर में, गो फॉर मैथ्स, गो फॉर मैथ्स। स्कोरिंग भी होता है, दोनों तरीके से है, स्कोरिंग भी है और तुम्हें आगे हेल्प भी करेगा। ऐसा नहीं है पीपल ऑप्ट फॉर इंग्लिश, पीपल ऑप्ट फॉर कॉमर्स। मैं ये नहीं बोलती कि यही करोगे तो ही सबसे अच्छा है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैथ्स लेने से बहुत हेल्प होती है और स्कोरिंग भी है। सो दैट्स हाउ आवर फर्स्ट सेमेस्टर गोज। सेकेंड सेमेस्टर में आते हैं, बस इंट्रोडक्टरी माइक्रो की जगह पे हम मैक्रो पढ़ने लग जाते हैं। मैक्रो में बिल्कुल ये मत सोचना कि जो हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है वो स्टडी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और ये सब चीज़ें बिल्कुल वो पढ़ाया जाएगा, नहीं बॉस। मैक्रो बिल्कुल बदल जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। बट हाँ, इनिशियली तुमको वैसे ही शुरू कराएंगे वो कि फिशर्स इक्वेशन क्या होती है, क्लासिकल्स ने क्या बोला, केनीजियंस ने क्या बोला, नियो क्लासिकल्स क्या होता है। दिस इज हाउ दे गो, दे पिक अप ग्रेजुअली बट दे गो हाई। दैट्स ऑल आई कैन से। उसके बाद यू हैव दिस MME 2, इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा एडवांस वर्जन जो MME 1 में पढ़ा था, और टॉपिक्स MME 2 में आते हैं। ACC अगेन दिस एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स, एक एनवायरनमेंट होगा या इंग्लिश होगा या बेस्ड ऑन तुम्हारा कॉलेज क्या ऑफर करेगा तुमको। एंड यू हैव दिस जनरल इलेक्टिव। जनरल इलेक्टिव जो तुम पहले सेमेस्टर में लोगे वही तुमको सेकंड सेमेस्टर में कंटिन्यू करना होगा। इनफैक्ट जो जनरल इलेक्टिव होता है GE, यू हैव टू स्टडी फॉर 4 सेमेस्टर्स। ओके, इट्स लाइक अ माइनर जिसमें तुम स्पेशलाइजेशन करते हो। लाइक आई डिड इकोनॉमिक्स ऑनर्स विद माई माइनर्स इन मैथ्स। तो अगर तुमने 2 साल एक ही सब्जेक्ट को पढ़ लिया तो तुम्हारी उसमें माइनर डिग्री कंप्लीट करो। व्हाट स्टूडेंट्स जनरली डू इज, जैसे मान लो वो मैथ्स नहीं हो पा रही है तो दे टेक मैथ्स इन द फर्स्ट ईयर जनरल इलेक्टिव में। तुम फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में चेंज नहीं कर सकते, फर्स्ट ईयर में तुमको एक ही सब्जेक्ट लेना होगा। मान लो तुम फर्स्ट ईयर में तुमसे नहीं हो पा रही मैथ्स, तो क्या, कोई बात नहीं बॉस, ऑप्शन है सेकेंड ईयर में तुम चेंज कर लो, यू गो फॉर कॉमर्स, यू गो फॉर इंग्लिश और वट एवर अदर सब्जेक्ट योर कॉलेज इज ऑफरिंग फॉर। बट फिर ये ध्यान रखना कि तुम्हारी माइनर डिग्री उसमें नहीं हो पाएगी। यू हैव टू एटलीस्ट स्टडी दैट सब्जेक्ट फॉर 4 सेमेस्टर्स कंटिन्यूअसली। एंड थर्ड ईयर में आपको नहीं पढ़ना होता जनरल इलेक्टिव,
तो आपके पास सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ईयर ही होते हैं। अगर आपने 2 साल लगातार एक ही सब्जेक्ट चारों सेमेस्टर में पढ़ लिया, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो कॉमर्स है, आपकी उसमें माइनस डिग्री हो जाए। तो जैसे मेरी मैथ्स में हो गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ईयर। लेट्स गो फॉर द सेकेंड ईयर नाउ। सेकेंड ईयर बॉस सबसे डिफिकल्ट ईयर माना जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है। लेट मी, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं या कुछ भी होता है, उन सबके लिए बोला जाता है कि सेकेंड ईयर प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। ट्रस्ट मी, जो टॉपिक्स, जो चीजें हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, वही सब चीजें एंट्रेंसेस में आती हैं। यू डोंट हैव टू लुक फॉर कि मतलब जो थर्ड ईयर में पढ़ा, जो सबसे लास्ट में पढ़ा, वो सबसे ज्यादा काम आता है ना बॉस। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सेकेंड ईयर अच्छे से पढ़ लोगे, एंट्रेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी रिसेंटली दिए हुए हैं, सो दैट्स व्हाई आई नो। सेकेंड ईयर में तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। 4 सब्जेक्ट्स हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आ गया, पढ़ना पड़ेगा बॉस। तो यू हैव दिस इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये तुम्हारा, मैं कहती हूँ इंट्रोडक्टरी ही क्लास 12th की इकोनॉमिक्स से 10% ज़्यादा है, 10 और 20। इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वे बियॉन्ड। हम इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2 टॉपिक्स ऐसे पढ़ते हैं, गेम थ्योरी पढ़ते हैं और जनरल इक्विलिब्रियम एक टॉपिक। ये टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हैं अभी तक कहीं भी, और ये टॉपिक्स दोनों ही आपको सेकेंड ईयर में पढ़ा दिए जाए। तो दैट्स हाउ इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स गोस। यू हैव इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप बिल्कुल भी कोई पुरानी चीज़ें जैसे नहीं पढ़ते हो। यू स्टडी ऑल दीज थिंग्स, जैसे मॉडल्स पढ़ते हो, ग्रोथ मॉडल्स, सोलो मॉडल, रोमर मॉडल, हैरेड डोमर मॉडल। You have not studied this before. I'm not scaring you, but I'm just telling you कि 12 जैसा कुछ भी नहीं है। But if you have interest, you'll get through it. बच्चा करता ही है, everybody do, जो जा रहा है वो कर रहा है। I'm not, so that's how it proceeds. Then the third subject that is offered is statistics. Statistics basic रहता है जो हम पढ़ते हैं, probability, cumulative probability distribution, and this PDF वाला thing, everything goes well. Then you have this G again. मैंने जैसे बताया था कि हमें 4 semesters तक continuously पढ़ना होता है, तो आप ऑब्वियसली सेकेंड ईयर में जैसे मैंने मैथ्स के साथ ही कंटिन्यू किया था। एंड देन यू हैव दिस AECC कंटिन्यूड। दैट्स हाउ वी गो इन द सेकेंड ईयर। थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर बहुत हद तक आइडेंटिकल होते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में ये इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 होता है थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 हो जाता है। थर्ड सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 इंटरमीडिएट, फोर्थ सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 इंटरमीडिएट। बस जहाँ पे स्टैट्स की जगह पे आपका इकोट्रिक्स आ जाता है फोर्थ सेमेस्टर में। इकोनोमेट्रिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मॉडलिंग पे बेस्ड होता है ये। यू विल एंजॉय डूइंग इट, अच्छा होता है। इफ यू हैव इंटरेस्ट इन मैथ स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स इज गुड टू गो, एंड इसका आगे भी बहुत स्कोप। देन दिस GE and AECC goes without saying. We next move to our third year, जब हम बड़े हो गए। अब हम आ गए 5th और 6th सेमेस्टर। इसमें यू नो व्हाट, 5th और 6th सेमेस्टर में ये दिस इज द पैटर्न दैट दे फॉलो, बट इसमें कोई भी आपका एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है। यू आर नॉट स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इन योर 5th and 6th सेमेस्टर। इसका भी व्हाट आई फील जो रीजन हो सकता है वो ये हो सकता है बिकॉज 5th और 6th सेमेस्टर में एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन एंट्रेंसेस, कि बॉस एंट्रेंस कैसे क्लियर करना है। तो आपको ये सब्जेक्ट्स आप एंट्रेंसेस के लिए नहीं पढ़ते हो, आप माइक्रो मैक्रो पढ़ते हो, तो इसलिए वो आपको ये सब्जेक्ट्स अपने कोर्स स्ट्रक्चर को करने के लिए कराता है। एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स एंड हमें पता होने चाहिए बीइंग एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। सो 5th सेमेस्टर में आपके पास आता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। मतलब ये सब्जेक्ट अंडरलाइनिंग क्वेश्चन पे यही है कि वाई सम कंट्रीज आर रिच, वाई सम कंट्रीज आर पुअर, ये गैप कैसे है। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स वर्क्स लाइक दैट। यू हैव दिस इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स में हम लोग शुरू करते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम से, कौन से मॉडल्स आए, कैसे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, पॉवर्टी कैसी है, पॉपुलेशन कैसा है, हेल्थ कैसा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, दैट्स ऑल वी कंप्लीट अंडर इंडियन इकोनॉमिक्स। देन ये जो 2 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये आपके पास ऑप्शनल होते हैं। जैसे मैंने लिए थे पब्लिक इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, आपको ऑप्शन दिया जाता है, यू हैव पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, यू हैव, और आपको एडवांस इकोनोमेट्रिक्स। तो आपको ये चॉइसेस दी जाती है, दैट्स बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो मैंने ये 2 ऑप्शन में लिए थे, और ये दीज 2 आर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, और ये दोनों ऑप्शनल में लिए जाते हैं। तो टोटल इन ऑल यू हैव टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स, दैट्स हाउ इट गोज।
Then sixth semester में continues just like the fifth semester. You have development economics 2 and Indian economics 2. Again, these two are compulsory. No choice is given to you. You have to study this anyhow. इन दोनों subjects पे you have the choice. This money and जैसे मैंने ये choose किए थे money and finance and environmental economics. Based upon again your choice. यहाँ पे आपको political economics 2 का option मिलता है. You have other subjects also. डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज किस तरह से प्रोफेसर्स की अवेलेबिलिटी है उस तरह से आपको कोर्स मिलता है बट ये दोनों सब्जेक्ट सबको पढ़ने होते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स दिस इज ऑल फॉर योर ऑप्शनल जो आपको इंटरेस्ट हो आप वो पढ़ो तो मैंने अपने 6th सेमेस्टर में मनी एंड फाइनेंस एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स तो ऐसा रहता है अपन का 3 साल का कोर्स स्ट्रक्चर तो दिस इज हाउ इट गोज 3 साल में हमें कैसे क्या पढ़ना है बस एक चीज़ बताऊंगी कि अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में हो तो आपका कोर्स स्ट्रक्चर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है दैट्स वेरी डायनेमिक वेरी डाइवर्स एंड इट विल हेल्प यू आउट सो माय पर्सनल सजेशन इज अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अच्छा कुछ